हमारी सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन सरकार के सारे दावे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सरकार कोई योजना लागू नहीं करती है, लेकिन इन योजनाओं पर क्रियान्वयन कराने के जिम्मेदार लोग इसको भ्रष्टाचार और अपनी लालच के भेंट चढ़ाकर अपनी जेबें गर्म करते रहते हैं। जनता मरे तो मरे, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्राम पंचायत चंदवार का है। यह गांव और इसमें आने वाली योजनाएं भी भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी हैं। गरीबों को पीएम आवास का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस गांव के ग्रामीणों ने सचिव और पंचायत अध्यक्ष के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हमें कभी नहीं मिला। ये हमारे ग्राम पंचायत चंदवार के उप सरपंच हैं। बताइए क्या समस्या, आपको क्या कहना है आपका? अरे हमारी समस्या तो बहुत बड़ी है। हम आज जितने बार से जुड़े हुए हैं, कोई कार्य का समाधान हम नहीं समझ पाते हैं कि पंचायत में होता है कि घर में होता है जी। और कोई बात पूछने पर हमें टाल दिया जाता है जी। लेकिन आप तो गांव के उप सरपंच कहला गए, तो इसीलिए तो हम जहाँ सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं तो पहुँचे तो कुछ तो जाने। जी जी। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या, जो भी कार्य लेके आते हैं चंदवार में, कोई मतलब पंचायत भवन में जो भी जानकारी लेना हो कि हमारा जैसे पीएम आवास है कि और कोई योजना है, गवर्नमेंट तो बहुत सारी योजना देता है, बट यहाँ जो पंचायत भवन में है कभी ना तो खुलती है। जब वैक्सीन लगी 2-3 दिन वैक्सीन लगी है तभी पंचायत भवन खुली है ना, था पूरा जो भी कार्य होता है तो सरपंच साहब के, माननीय सरपंच हरिप्रसाद द्विवेदी जी के घर में होता है। और रोजगार सहायक और माननीय दिनेश जी हमारे रोजगार सहायक हैं, संतोष महोबिया जी सेक्रेटरी हैं, जो वो घर में बैठ के, सरपंच के घर में बैठ के कार्य करते हैं। क्या प्रस्ताव डलता है और क्या नहीं डलता, क्या होना, किसका नाम काटना है। पीएम आवास की जो 2011 की सूची थी उससे नाम काटा गया कितने लोगों को जो कि लाभ लायक इंसान थे जी, उनका भी नाम काट के किसी से 5,000 किसी से 10,000 की डिमांड करके उनको पीएम आवास दिया गया। आज भी हमारे पास जो ऐसे हैं बंधु ये खड़े हैं यहाँ से प्रस्ताव लिए जी, ये भी है गोविंदा चौधरी का क्या है? गोविंदा चौधरी बोल रहे हैं। हम पीएम आवास के लिए आज 6 महीने से लटकाए हुए हैं कि बेटा आज नहीं कल, कल नहीं आज, और 6-6 महीने में सूची बदलती है। यहाँ पैसे ले के काम करते हैं और अन्यथा बीच में काम हम लोगों जैसे गरीबों को नहीं की जाती है। और इसका जल्द से जल्द निराकरण हो और जल्द से जल्द जांच हो। और आपका क्या कहना है? मेरी समस्या ये है कि मैं आज 1 हफ्ते से संतोष मोहबिया जी से बात कर रहा हूँ। जन सुनवाई तहत के अधिकार में आपसे ब्यौरा लेना चाहता हूँ 5 साल के लिए। तो कहीं कहते हैं कि ये पीसी साहब मेरे साथ है नहीं, तो किस सचिव से आप ब्यौरा लेना चाहते हैं? संतोष मोहबिया सर। संतोष मोहबिया अभी जो सेक्रेटरी पद पर है। जी जी जी। तो वो कहीं मीटिंग मानपुर चले जाते हैं। आज आए थे तो 1 मिनट रुके गेट पे, फिर भाग गए। मतलब वहाँ चले गए झाल कि पीसीओ यहाँ है वहाँ है, दंड फंड सुनाते जी। तो आप कितने दिनों से परेशान हैं इस समस्या से? 1 हफ्ते जी जी जी। सरकार 2022 तक हर दिन हर स्तर पर छत का दावा कर रही है, पर इन दावों में कितनी सच्चाई है इसकी जांच नहीं कर रही है। 6 साल तो सर्वे में ही निकल गए। मकान नहीं बनने के कारण गरीबों को टूटे फूटे मकान में दिन काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में लगभग 20 से 30 ऐसे परिवार हैं जो जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। आज हम बात करते हैं उप सरपंच रज्जू पाल, गाँव के ही रहने वाले अजय द्विवेदी, राजेश सेन, गोविंदा चौधरी आदि ग्रामीणों ने हमें बताया कि कई बार इन्होंने सचिव से बात की, लेकिन सचिव भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जरा सी बरसात होती है तो हमारी जान निकलने लगती है। सालों से चंदवार में अपना आशियाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकान उसी जर्जर हालात में पड़ा है। लेकिन इस मकान को बनाने के जिम्मेदार लोगों की हवेलियां तैयार हो चुकी हैं। कई मकानों में तो बरसात में इतना पानी घुस जाता है और दीवारें भी कमजोर हैं जो बार बार गिर जाती हैं। इसके साथ ही वहीं गांव के उप सरपंच रज्जू पाल ने सरपंच एवं सचिव पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि आवास देने के नाम पर 5,000 से 10,000 का रिश्वत मांगते हैं। जिनके पास नहीं है वह आज तक इन्हीं जर्जर मकानों में रहने के लिए मजबूर हैं। तो क्या सचिव और ग्राम प्रधान को सरकार काम करने के पैसे नहीं देती है? उनको इस कार्य के लिए पूरे पैसे दिए जाते हैं। इसके बावजूद भी रिश्वत लेकर सरकार का नाम बदनाम करते हैं और गरीबों को और गरीब बनने पर मजबूर करते हैं। हाँ, मैं चंदवार का निवास हूँ, ग्राम पंचायत चंदवार का निवास हूँ। मेरा यही घर है और मैं राशन कार्ड धारी हूँ। और सर मेरे लिए पीएम आवास नहीं मिला है और
मेरा घर गिर रहा है, बरसात में गिर जाएगा और यही सब बच्चे और परिवार के सहित हम खड़े हैं और ये बरसात में दलदल के कारण हमारा मकान गिर रहा है और हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो हमसे बड़े बड़े आदमी हैं उनको घर और मकान दिया जाता है और जो और से बड़े बड़े नौकरी चाकरी वाले हैं उनको पीएम आवास रुपए के कारण उनको दिया जाता है। हम लोगों जैसे गरीबों को नहीं दिया जाता है और पैसा ले लेकर काम करते हैं और मेरे से मांग रहे हैं सर 5,000 रुपए लाओ तो मैं तुमको मकान दूं, तो मेरे पास तो नहीं है पैसा, तो मैं क्या दे पाऊंगा उनको पैसे। मेरे घर छवाने का पैसा नहीं है और मैं इसी तिरपाल और फट्ठे लगा के और अपना गुजारा करता हूं बच्चों के साथ। और मुझे सरपंच का नाम हमारे गांव के नाम सरपंच महोदय जी, हरि प्रसाद द्विवेदी जी, दिनेश कुमार तिवारी जी रोजगार सहायक और संतोष महोबिया ये सचिव हैं। हमारे पंचायत के सबसे बड़े सेक्रेटरी साहब। ग्राम पंचायत चंदवार में मैं 2-4-6 मरतबे प्रस्ताव दिया, इसका मुझे कोई निराकरण नहीं मिल रहा है और मुझे दांत फूंक के भगा दिया जा रहा है और बोलते हैं कि तुम 5,000 रुपए लाओ तो तुम्हारा काम होगा, अन्यथा बीच में नहीं होगा। सूची में शामिल नहीं और बाकी के